नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चंपारण न्यूज़ नेटवर्क में और मैं हूं हेमंत भट्ट। आप सत्याग्रह की यात्रा पे ये चुनाव देख रहे थे हरियाणा विधानसभा का, जिसका रिजल्ट आ चुका है और पूर्ण बहुमत के साथ 45 सीटें चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए और 48 सीटें अभी मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक अपार मैंडेट मिला है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और लाडवा विधानसभा में बड़ी सुचारू रूप से निकल करके बड़ी मेहनत कर रहे थे और बहुत एक्टिव दिख रहे थे लाडवा विधानसभा के चुनाव में। तो हम इनसे बातचीत करने के लिए आए कि कैसा रहा ये चुनाव का जो सफ़र था, जो मेहनत हुई वो किस तरह की रही और कांग्रेस का जितना शोर मचा हुआ था कि कांग्रेस जीत करके आ रही है और अलग अलग एग्जिट पोल में हम देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो टोटल मिला के ये जो चुनाव है वो कैसा रहा और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से चुनाव में जीत दर्ज की है, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज बात करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत स्वागत है। आपके चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतना हो किया हमारे साथ। लाडवा में भी आप बने रहे। मैं सबसे ज़्यादा अपने प्रिय हरियाणा 36 बरादरी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने एक नायब सैनिक को एक पूर्ण बहुमत दे के सरकार में बनाया, सरकार चुनी। एक एग्जिट पोल ने एक दंगा प्रसाद ऐसा मचा दिया था, क्योंकि एक महीना पहले सर्वे था और एग्जिट पोल पर हम विश्वास नहीं करते। मैंने बारीकी से देखा, दिन रात मेहनत की। नायब सैनी जी जो हरियाणा का चेहरा बनकर आए थे, एक गरीब परिवार से हैं, वे सुचारू रूप से 36 बरादरी को साथ लेकर चलते हैं। हर दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट रहती है, उनके अंदर छोट नाम की चीज़ नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं से अपने लक्ष्मण सर, एक चीज़ हम आपको रोकना चाहेंगे। यहाँ पे बार बार हो रहा था कि जो जाट वोटर है वो साथ में नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो आप जाट वोटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों के बीच में गांव तक जा रहे थे, आपको पता चल रहा था कि जो छत्तीस बिरादरी है वो किस तरफ सोच रही, किस तरफ जा रही रुझानों में। तो जाट बीजेपी के साथ था या नहीं था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जाट बीजेपी के साथ था, हमारे साथ है। जाट से क्यों नहीं? हमारे एमएलए जीत के आए हैं, जाट बेल्ट से 8 एमएलए जीत के आए हैं। हमारे साथ 36 बरादरी थी। नायब सैनी जी का जो चेहरा था, एक सुचारू रूप से उनको एक हरियाणा वासियों ने अपना नेता मान चुके थे जी। अगर हरियाणा का भला कर सकता है तो नायब सैनी कर सकता। उनकी कोठी पर रात को भी चहल पहल रहती। उनको तो मात्र थोड़ा समय मिला, 55 दिन सारे काम करने के मिले, 4 सीट में फंसे रहे। वो तो एक गरीब परिवार से हैं, उन्होंने बेरा है मेरे हरियाणा में मुलाजिम को यह चीज़ चाहिए, मजदूर को यह चीज़ चाहिए, जमींदार को यह चीज़ चाहिए। वो किसी से नाराज़ नहीं थे। वो तो एक दिन रात मेहनत करने वाले हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लाडवा विधानसभा में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, और एक बात बताइए, लाडवा विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री जो आप लोग बार बार नारा लगा रहे थे कि सीएम बनने जा रहा है, सीएम सिटी बनने जा रहा है लाडवा में जो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, किन मुद्दों पे जो जनता है उन्होंने वोट किया, क्या कहना चाहेंगे लाडवा विधानसभा के बारे में? लाडवा विधानसभा में जो मुद्दे थे, बगैर कच्ची पर्ची का एक नारा था, युवाओं को रोजगार देना, एक नायब सैनिक का चेहरा था, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना, दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपने आप पे विश्वास था। चुनाव होने के बाद भी एग्जिट पोल पर उन्होंने कोई मायूसी नहीं थी उनके चेहरे पे। उन्होंने बोल दिया था, हम 6 तारीख को कोठी पर मिला, मैं सीएम साहब है, मैंने माता रानी के दर्शन करने जाने का मैं मिल के गया सीएम साहब से। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सैनी साहब घबराइए मत। मैंने भी कहा जी हम 50 के लगभग सीट जीत रहे हैं, और सैनी साहब भी ये कह रहे थे हम 50 सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने काम पर विश्वास था, कार्यशैली पर विश्वास था। उन्होंने मात्र थोड़े दिन में हरियाणा में जो काम किया, जो फाइलें निकाली, जो वादे किए, वो पूरे किए। नायब सैनी जी जो कहते हैं करते सो कहते हैं, जो झूठ की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस के लोग हैं जो झूठ की राजनीति करते हैं। मैं आपको आपके साथ मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि क्या कारण था कि पूरा शोर मचा हुआ था कांग्रेस पार्टी का। सारे चैनलों में पूरे दिन जो है वो न्यूज़ दिखाई जा रही थी कि जो कांग्रेस है वो आ रही है, मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई थी, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे, रोहतक में सारे घोड़े और जो रथ है वो पहुंच गया था। कैसे आस टूटी है भारतीय कांग्रेस पार्टी की, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मुंगेरी लाल के सपने थे, एग्जिट पोल पर उन्हें विश्वास कर लिया। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बनाई, एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में बनाई कांग्रेस, राजस्थान वो है कहाँ गई?
2/3 बहुमत बीजेपी का है। ये एग्जिट पोल है जो ये बिके हुए होते हैं, ये तो एक हवा शोर मचा देते हैं, इनका कभी निकला है एग्जिट पोल पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा जो वोटर था, हमें पता था हमारा वोट है जो बीजेपी का वोट साइलेंट वोट है, वो हमारे को वोट करेंगे। ये शोर मचा रहे थे लोग, ये तो एक भिन्ने का था जो कांग्रेसियों में माइक के आगे अड़ जाते, हमारे लोग को वोट नहीं जाते। हम जिस प्रकार से लाडवा विधानसभा में द्वंद्व कर रहे थे और एग्जिट पोल के बारे में हमें स्वयं भरोसा नहीं था, क्योंकि हम जमीन पे ग्राउंड पे थे, हमें एक्चुअल जो रिपोर्ट थी वो पता चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा है और उस हवा ने अपना जो रुख पलटा है 8 तारीख को 9 बजे के बाद। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया वो मीडिया के लिए जो है वो नेता के तौर पे एक अच्छे आदमी है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अच्छा व्यक्तित्व है, मोदी जी इतनी तारीफ कर रहे थे और जो भी नेता आता है वो बहुत सारी तारीफ करके जाता है नायब सिंह सैनी की, तो कैसे देश के लोग आपको देख रहे हैं, नायब सिंह सैनी एक व्यक्ति के तौर पे कैसे व्यक्ति है? देखिए, ये ना खाता है ना खाने देता है, ये ईमानदार आदमी है, काम पर विश्वास रखता है, ना इसके अंदर परिवारवाद है, ना इसके परिवार का आदमी कोई आपको अगल बगल दिखेगा, कोई दिखे। नायब सैनी ही काम करता है। अब जैसे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, चौटाला जी आए, उनके बेटे रिश्तेदार सभी चलाते थे, सभी लूटते थे दोनों हाथों से। इसके परिवार में कोई नहीं दिखा, इनका भाई है चंदन सिंह जी, कभी दिखा आपको? कभी नहीं दिखेगा। वो कह उसके पास कोई जाएगा तो जी सीएम साहब से मिला। सीएम साहब है, एक ईमानदार है। मोदी जी ने बीजेपी के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो बीजेपी हैं, हमारे अमित शाह जी ने ऐसा चेहरा ढूंढा ओबीसी का कि नायब सैनिकों को आशीर्वाद दिया कि एक ईमानदार है, तीसरी बार सरकार आएगी, हमें विश्वास था, नायब सैनिक पर विश्वास था कि हरियाणा नायब सैनिक को एक वोट देगा, पूर्ण बहुमत पर पहुँचाएगा। तो हरियाणा वासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ जो एक प्रिय लोकप्रिय नेता नायब सैनिक को चुना और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने जा रहे हैं। मंगलवार को शपथ ग्रहण शुरू है, सोमवार को विधायक दल की नेता है और नायब सैनी ने जो वादे किए हमारी बहू बेटियों के लिए, जमींदारों के लिए, नौकरी के लिए, बिना खर्ची बिना पर्ची ईमानदारी से 2-2.5 लाख नौकरियां देंगे नायब सैनी और हरियाणा को नंबर 1 बनाएंगे और चौथी बार भी नायब सैनी जैसे पहचान है गुजरात के, ऐसे ही चलते रहेंगे। इतने नायब सैनी रहेंगे तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार रहेगी। अच्छा काम करते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी और हरियाणा की जनता। ऐसे हमारे नायब सैनी हैं। मैं तो कहता हूँ मेरी उम्र भी नायब सैनी को लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे राजकुमार सैनी जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के और बहुत एक्टिव थे चुनाव में। हमने जानने का प्रयास किया इनका जो भी मूल्यांकन था, किस प्रकार से लोग काम कर रहे थे, और भी बहुत सारी खबरें हैं। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।